बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में कंपल्सरी रिटायरमेंट के बारे में बात करेंगे कि कंपल्सरी रिटायरमेंट कितनी सर्विस अगर एक मुलाजिम की हो तो कंपल्सरी रिटायरमेंट होने पर उसको पेंशनरी बेनिफिट्स जो है ना वो हासिल हो सकते हैं, यानी उसको माहाना पेंशन और ग्रेजुएटी वगैरह मिल सकती है। तो कितनी सर्विस उसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ अहबाब ने मुझसे इस बारे में दरियाफ्त किया कमेंट्स के ज़रिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें बताया जाए। तो गुजारिश ये है कि कंपल्सरी रिटायरमेंट जो होती है ये एक ऐसी रिटायरमेंट होती है जो बतौर सज़ा जो है पनिशमेंट नाफिज की जाती है एक मुलाजिम पर। अगर किसी मुलाजिम से कोई जो है वो कोई गलती सरजद हो जाए और उसके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए, तो महकमाना कार्रवाई में जो इंक्वायरी ऑफिसर है या अथॉरिटी जो है वो उस पर मेजर पेनल्टी के तौर पर उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट की सज़ा इम्पोज उस पर कर दे, तो ये कंपल्सरी रिटायरमेंट होती है। इसको जबरी रिटायरमेंट भी कहा जा सकता है और बल्कि कहा जाता है। तो ये पहले जो कानून था वो ये था कि 10 साल की सर्विस के बाद जो है ये अगर किसी मुलाजिम को कंपल्सरी रिटायर किया जाता था 10 साल की सर्विस के बाद, तो फिर उसको पेंशनरी बेनिफिट्स हासिल होते थे, यानी वो माहाना पेंशन भी लेता था और ग्रेजुएटी वगैरह जो भी बनती थी उसकी वो भी हासिल करता था। लेकिन 2017 में जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया हुकूमत की तरफ से और उसमें वजाहत की गई, ये आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इसमें ये कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इज इन्फॉर्म्ड दैट द पेंशनरी बेनिफिट्स आर नॉट अलाउड, यानी ऐसे मुलाजिम को अलाउ नहीं है पेंशनरी बेनिफिट्स टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज कंपल्सरी रिटायर्ड, यानी जिसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया हो बिफोर कंप्लीटिंग अ पीरियड ऑफ 20 years रेगुलर सर्विस, यानी 20 साल की सर्विस रेगुलर सर्विस मुकम्मल करने से पहले उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया हो, तो फिर वो पेंशनरी बेनिफिट्स यानी माहाना पेंशन और ग्रेजुएटी वगैरह का हकदार नहीं होगा। तो ये वजाहत इसमें कर दी गई है। ये 1974 का जो पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट था उसके सेक्शन 12 में तरमीम की गई थी और 10 साल की बजाय जो इसको फिर 20 साल किया गया था। तो 20 साल की सर्विस होना जो है वो ज़रूरी है कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए। ये बाज़ औक़ात अथॉरिटी या महकमे जो हैं वो भी गलती करते हैं, बल्कि गलती क्या उसकी सज़ा जो है ना वो सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ती है एक मुलाजिम को। कि अगर किसी मुलाजिम की 17 साल 18 साल या इवन 19 साल सर्विस होती है, 19.5 साल सर्विस होती है, तो उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाता है। तो ये उसके साथ मुलाजिम के साथ सख्त नाइंसाफ़ी है। यानी अगर वो 20 साल से पहले रिटायर उसको कंपल्सरी कर दिया जाता है तो फिर उसको कुछ नहीं मिलने वाला, ना वो पेंशन ले सकता है माहाना, ना उसको ग्रेजुएटी वगैरह मिलेगी। तो महकमे को जो मुतलका महकमा जो सज़ा इम्पोज करने जा रहा है उसको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जब इस किस्म की सज़ा देने का प्रोग्राम हो तो फिर उसकी सर्विस भी देखना चाहिए। यानी अगर उसकी 20 साल से ज़ायद सर्विस है तो फिर बेशक आप उसको कंपल्सरी रिटायर करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज कोई और सज़ा दे दी जाए अगर उसकी सर्विस जो है 20 साल से कम है। क्योंकि 20 साल कम सर्विस पर अगर आप सज़ा देंगे कंपल्सरी रिटायरमेंट की तो फिर मुलाजिम के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और सख्त ज़्यादती है, क्योंकि फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी वजाहत थी कंपल्सरी रिटायरमेंट के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।